हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 का कंसेप्ट, ठीक है, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए पहले आप ये बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है, एपी क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, एपी क्या होती है। डू यू नो अबाउट दैट? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, पहले क्या होती है उसे समझने से पहले आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान के चलिए मैं एक एपी लेता हूँ, 1 2 3 4 डैश 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 10 टर्म्स तक, ठीक है, या डैश 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 एन मान लीजिए, मुझे नहीं पता ये एपी कहाँ तक गई है। तो इस में देखिए कितने नंबर से बढ़ रही है। यहाँ पे देखो कितने नंबर से इंक्रीज हुई, 1 नंबर से +1, यहाँ पे 1 नंबर से +1, यहाँ पे +1। अच्छा ठीक है, अगर मैं अब बात करूं कि भैया क्या एपी उसे भी बोलेंगे जो किसी एक फिक्स नंबर से घट रही हो, कि हाँ भैया बिल्कुल बोलेंगे, एपी उसे भी बोलेंगे जो किसी एक फिक्स नंबर से घट रही हो, जैसे कि 10 9 8 7 डैश डैश डैश, पता नहीं कहाँ तक घट रही है, कोई पता है इसका? भैया इन्फिनाइट nth टर्म तक घटेगी, कोई पता नहीं है इसका। तो चलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है भैया -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि एपी किसे बोलेंगे। अच्छा, क्या हम एपी इसे बोल सकते हैं? अगर मैं एक सीरीज दे देता हूं इसे 2 3 8 5, क्या हम एन सो एन, क्या हम इसे एपी बोल सकते हैं? नहीं। देखो यहाँ पहले डिफरेंस आया 1 का, यहाँ पहले फिर डिफरेंस आया 3 का, और इन दोनों के बीच में भी 3 का, तो भैया ये एपी नहीं है। ने इन दोनों के बीच में 5 का, तो भैया ये एपी नहीं है, इसे एपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंस सेम ही नहीं है। पहले तो 1 का था, फिर 5 का हो गया, फिर 3 का हो गया। क्या ये डिफरेंस है? -3 हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बोला था वो मैंने 3 का। तो क्या ये डिफरेंस है? नहीं भैया, ये डिफरेंस है ही नहीं। कि ये कॉमन, ये डिफरेंस तो है बट ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस ये होना चाहिए कि जो सेम डिफरेंस के साथ या तो बढ़ रही हो या घट रही हो, उसे हम एपी बोलेंगे, ठीक है, एक फिक्स नंबर के साथ। अच्छा, अब भैया पहले अब एपी में एक बहुत अच्छी चीज आती है कि भैया टर्म किसे बोलते हैं। टर्म, टर्म क्या होती है? देखो भैया, जो ये है ना, ये टर्म है। फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो देखो, हम टर्म्स जो होती हैं इनिशियल, जहाँ से एपी शुरू होती है, उसे बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं ए। और अगली जो टर्म है इसे हम बोलेंगे A2। इसे क्या बोलेंगे हम? A2। और एक होती है A3, एंड सो एन, ठीक है। अब ए का फॉर्मूला तो ए ही होगा। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A2 का फॉर्मूला होगा A+2D, नहीं A+D, ठीक है। और A3 क्या होगा? A+2D। A4 क्या होगा? A+3D। और A5 क्या होगा? A+4D। अब आपको समझ आ गया होगा, जो यहाँ है उससे एक कम यहाँ है, जो यहाँ है उससे एक कम यहाँ है, डी के साथ, जो यहाँ है उससे एक कम यहाँ है, और जो यहाँ है उससे एक कम यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ 1 है। रुको मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब देखो मैं आगे समझाता हूँ। अब आगे समझने की कोशिश करना कि भैया एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, कि टोटल नंबर nth टर्म का, लास्ट टर्म का। यहाँ पूछेंगे क्या nth टर्म क्या है? nth, उससे पहले आप जनरल फॉर्म ऑफ एपी जान लीजिए क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैं बताता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है? जनरल फॉर्म है A+2D, नहीं A+ में D, A+ में 2D,
a प्लस में 3d एन सो ऑन एन तक, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब जनरल फॉर्म में हम ये कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे कि ये हो गई एक, या तो हम गिन सकते हैं, इसे बोलेंगे दूसरी दो, इसे बोलेंगे हम तीसरी तीन, इसे बोलेंगे हम चार। हम कैसे पता करेंगे टोटल टर्म्स कितनी है? भाई यहाँ तो चार है, हमने गिन लिया, कहीं मान के चलो 1000 हुई 10,000 हुई, हमें क्या पता कितनी हो सकती हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला गया। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला है भैया nth टर्म वाला, nth टर्म का, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा an क्या है भैया? an क्या है, a क्या है, n क्या है, सब बता रहा हूं, d क्या है, सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं इनका पहले नाम लिख देता हूं सबके। भैया ये है लास्ट टर्म और ये है फर्स्ट टर्म, और ये है भैया नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है भैया कॉमन डिफरेंस। अभी सब चीजें निकालना सिखाऊंगा, टेंशन ना लो भैया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ये कि भैया 6, 12, 18, 24 डैश 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 एन तक, इसमें डी पूछा है। तो भैया पहले इसमें लिख लो, मैंने आपको बताया है A1 क्या है, A2 क्या है, तो A1 लिख लेते हैं, मतलब A लिख लेते हैं, A है 6, A2 क्या है 12, A3 क्या है 18 और A4 क्या है भैया 24। अब हमसे पूछा है डी, भैया डी का फॉर्मूला देख लो, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, और डी इक्वल टू आ गया भैया 6, मतलब कि 12 माइनस 6, और डी इक्वल टू आ गया भैया 6। अच्छा अब यहां देख लो, D2 निकालेंगे, यहां पे D1 लिख देंगे, ठीक है। D2 कैसे निकलेगा भैया? A3 माइनस A2, अब A3 क्या है 18 माइनस 12, अब D2 भैया हो गया 6। अब देखो वैसे D3 निकालने की जरूरत नहीं है, पर निकाल लो, तुम्हें समझ आ जाएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। D3 यहां थोड़ा एक ऐसा लाइन खींच देता हूं। अब D3 देखो, D3 है A4 माइनस A3, मतलब कि अगली टर्म से पिछली टर्म माइनस करनी है, तो 24 माइनस 18 D3, और D3 इक्वल्स टू 6। तो देखो भैया सब जगह 6 ही आ रहा है। वैसे काम इतने पे ही हो जाता है, जब हमसे पूछे जाते हैं कि एपी है नहीं है, वो डी बताएगा कि अगर कोई सीरीज एपी है या नहीं। अगर D1 इक्वल है D2 के, तो वो एक एपी है। अगर D1 नॉट इक्वल टू है D2 के, तो नॉट एपी, वो एपी नहीं है। इस बात को याद रखना। अगर कहीं लिखा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, तो आपको डी सिर्फ एक बार निकालने की जरूरत है, जो हमें डी पता लग जाए। D2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना ये पॉइंट। अगर भाई D2, ठीक है, अगर तब निकालेंगे अगर हमें सिर्फ बोला गया है कि भैया एक सीरीज है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताइए या सम बताइए, तो हमें वहां पे D1 इक्वल टू D2 पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि भाई वो एपी है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कई बार क्वेश्चनों में एग्जामिनर बोल देता है कि भैया नंबर सम ऑफ टर्म्स बता दीजिए, पर एक्चुअल में वो एपी होती ही नहीं है। तो बच्चे खामखा सिर में दर्द लेते हैं, और वो क्वेश्चन होता है 2 या 3 नंबर में, आप सोचोगे भाई सम ऑफ टर्म्स पूछा है तो ये तो 4 या 5 नंबर में होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। अच्छा इसी एपी की चलते हैं। ये एपी क्या, ए टर्म्स क्या थी, ए थी हमारे पास
ए थी हमारे पास 6 और A2 क्या थी 12 और D क्या है 6। अच्छा, अब हमें AN लास्ट टर्म मैं इसमें लिख देता हूं, चलो लास्ट टर्म भी लिख देते हैं। मान के चलिए लास्ट टर्म इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जांपल के लिए लास्ट टर्म, अब रिप्लेस करके मैं लिख रहा हूं, लास्ट टर्म लिख देते हैं 60। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है 6 का टेबल है, नंबर ऑफ ये देखो 6 इंटू 10, ये क्योंकि मल्टीपल है तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 आएंगी। देखना कैसे, मैं बता दूंगा। देखो नंबर an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो लास्ट टर्म क्या है an, लास्ट टर्म याद करो, लास्ट टर्म an है 60। अब यहां पे लिखूंगा मैं 60, a क्या है 6 है, प्लस में n निकालना है तो n माइनस 1 और d हमारे पास है 6। अब 60 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 54। कितने बचेंगे 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब देखो चलो यहां कर देता हूं, अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 6। अब n इज इक्वल्स टू ये आ गया 9 प्लस 1 n इक्वल टू आ गया 10। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर है 10। भाई 10 छह को 10 बार जोड़ा होगा तब जाके हमारे पास क्या आया होगा, 6 को 10 बार जोड़ा होगा जब हमारे पास 60 आया होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है, वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो an वाला फंडा आपको समझ आ गया। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है सम की, कि भैया इनका जोड़ भी तो पूछा जा सकता है। हाँ पूछा जा सकता है बिल्कुल भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इसमें पूछने में भी बिल्कुल हिचकेगा नहीं, अच्छे नंबर के आएगा क्वेश्चन। सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, उसके दो फॉर्मूले दिए भैया, सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो उन्होंने दिया, दूसरा फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस में an, और कहीं कहीं कई बार ये भी लिखा होता है कुछ बुक्स में Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस में l। भैया एक्चुअल में l और al एक ही होते हैं, an इक्वल टू l और इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, ये भैया एक ही होते हैं, तो इन्हें देख के घबराना नहीं कि अब ये क्या पूछ लिया नया। तो ये एक्चुअल में दो ही फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा उसमें वर्डिंग घुमाने का काम कर दिया है और बाकी कुछ नहीं किया है। चलो अब उसी सीरीज को पकड़ा लेते हैं हम जो हमने पहले देखी थी, 6, 12, 18, 24 डैश 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 60। अब हमें इसमें, क्योंकि हमें पता है इसमें n क्या है 10 है, d क्या है 6 है, a क्या है वो भी 6 है, और भैया हमें इसमें an भी पता है। मैं देखो दोनों फॉर्मूलेज यूज करके दिखाऊंगा और आपको दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर मिलेगा। चलिए अब पहले Sn वाला फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला पहला यूज करेंगे हम Sn, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हुए यहां पर Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो चलो अब Sn S20, मुझे S कितना निकालना है, S10 निकालना है, क्योंकि S10 है, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, पुट कर दो, और 2 वैल्यू कितनी है 6 a की, प्लस जो जो वैल्यू है सबको डालते चले जाओ, 10 माइनस 1, और d कितनी वैल्यू है 6। चलिए अब S10 कितना आएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, देखिए 5, 2,
ये आ गया 12 प्लस में ये 9 इंटू 6, ठीक है। S10 इक्वल टू 5 और 12 प्लस में 54, ठीक है। अब ये यहां पे देखो S10 इक्वल्स टू 5 और 12 और 54, ये हो जाएंगे 66 और जब S10 5 की मल्टीप्लाई 66 में करेंगे, 6 5 30 और 6 5 30, 330। तो S10 कितना आ गया 330, मतलब कि जब सब टर्म्स को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें। मतलब कि हम जब सब इनका जोड़ने का मतलब था S का S 12 और 18 24 डैश डैश डैश, ये जब सब हम जोड़ेंगे 30, जब हम 60 तक पहुंच जाएंगे तो हमें 330 मिलेगा। चलिए अब मैं दूसरे फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरे फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं, SN वाले से, जो लास्ट टर्म वाला था। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, देखो SN इक्वल टू N अपॉन में 2 और ये हो जाएगा A प्लस में L, ठीक है। अब SN कितना था भैया 10, और 10 की वैल्यू ऊपर पुट करो, नीचे देखो 2, A क्या था हमारे पास 6 और लास्ट टर्म क्या थी 60। अब देखो 2 5 S10, अब ये हो जाएगा 5 और 6 6 36, नहीं 6 6 नहीं प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 2 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, ठीक है। अब देखो वही चीज आ गई, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था सॉरी, है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 6 और वापस से क्या आ गया हमारे पास 330। तो भैया देखो यार, वैल्यूज को देख लेना किस पर क्या वैल्यू है, ठीक है, और क्या नहीं। तो आप लोगों, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर चीजें समझ आई तो भैया वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बता देना, अगर कुछ गलती हुई है मुझसे तो बता देना। और अगर